राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो स्टार्ट है चतुर्मास से। मतलब वीडियो का पूरा मोटिव है कि चतुर्मास में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, एक बात याद रखिए, चतुर्मास में 4 महीने होते हैं। पहला महीना होता है श्रावण मास, दूसरा महीना होता है भादो मास, तीसरा महीना होता है अश्विन मास और चौथा महीना होता है कार्तिक मास। इन चारों मासों में भगवान की पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष महत्व है। इन मास की इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा है कि इन चारों मासों को भक्ति में काल बोला गया है। आपको पता है कि चतुर्मास का जो प्रारंभ होता है, चतुर्मास का प्रारंभ देव शयनी एकादशी से प्रारंभ होता है और देव उठनी एकादशी पे विश्राम हो जाता है। अर्थात जब हमारे देवता सो जाते हैं तब चतुर्मास का प्रारंभ हो जाता है और देव उठनी एकादशी पर भगवान जब जगते हैं तब चतुर्मास का विश्राम हो जाता है। चतुर्मास पर आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। वैसे तो देखो, कोई लोग चतुर्मास का व्रत भी करते हैं, लेकिन कलयुग है और कलयुग में हर किसी के शरीर में इतनी जान नहीं होती कि आप चतुर्मास का व्रत का नियम ले सके। मतलब 4 महीने तक लगातार व्रत करना है, या फिर ऐसे भी नियम लेता है कोई कि चतुर्मास में केवल एक समय में भोजन करूंगा, या फिर कोई ऐसे भी नियम होता है कि एक दिन छोड़कर एक दिन भोजन करूंगा। ये भी नियम लिया जाता है। आज मैं आपको चतुर्मास के नियमों के बारे में भी बताऊंगी, साथ ही के साथ चतुर्मास में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, और जैसे कि श्रावण मास में किस किस नियम का पालन करना है, भादो के महीने में किस नियम का पालन करना है, अश्विन मास में किस नियम का पालन करना है, कार्तिक मास में किस नियम का पालन करना है। चतुर्मास के बेसिकली कुछ नियम होते हैं, जैसे कि चतुर्मास में आपको शादी नहीं करनी चाहिए, चतुर्मास में मुंडन नहीं करना चाहिए, चतुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जब मैं कंसीव करने की सोच रही थी, अर्थात जब बेबी प्लान के बारे में मैं सोच रही थी, तो मैंने अपने गुरुजनों से जब डिस्कस किया और साथ ही के साथ ग्रंथों का भी अध्ययन किया, तो उसमें ये भी मनाई थी कि चतुर्मास में बच्चा अगर आप कंसीव करते हो तो वो बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होता है। तो अगर आप कंसीविंग करने की सोच रहे हो तो 17 जुलाई के बाद, क्योंकि 17 जुलाई से देव शनि एकादशी है, 17 जुलाई के बाद कंसीव मत कीजिएगा। मेरी ये पर्सनल एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। चतुर्मास में कोई भी शुभ कार्य बंद हो जाती है। चतुर्मास में भगवान क्षीर सागर में जाके सो जाते हैं और धरती का जो कारोबार होता है वो भगवान भोले बाबा के हाथ में आ जाता है। 4 महीने तक भोले बाबा ही धरती लोक को चलाते हैं। वैसे भोले बाबा को मृत्यु के देवता बोले जाते हैं, लेकिन 4 महीने तक भोले बाबा धरती के लोक का पालन भी करते हैं, जो कि कार्य भगवान विष्णु का है। चतुर्मास में आपको सबसे पहले श्रावण का महीना आता है। चतुर्मास से स्टार्ट होती है देव शनि एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ होता है। तो देव शनि एकादशी पे न केवल भगवान विष्णु की पूजा होती है, बल्कि देव शनि एकादशी एक ऐसी एकादशी जिसमें भोले बाबा की भी पूजा का विशेष महत्व होता है। याद रखिए, क्योंकि भोले बाबा धरती लोक पर आ जाते हैं, कहते हैं इन 4 महीने भोले बाबा धरती लोक पर आ जाते हैं, अपने ससुराल आ जाते हैं, हिमालय पे आ जाते हैं। अर्थात हिमालय पुत्री माता पार्वती को बोला जाता है कि वो हिमालय की पुत्री है, तो धरती लोक पे आ जाते हैं। इसलिए देव शनि एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ भोले बाबा की पूजा होती है। इन चतुर्मास का भी एक लघु चतुर्मास होता है। लघु मतलब छोटा चतुर्मास। पूरे चतुर्मास अगर आप नियम फॉलो नहीं कर सकते तो ये जो लघु चतुर्मास है इसमें भी आप नियमों को पालन कर सकते हैं। वो लघु चतुर्मास श्रावण मास को बोला जाता है। श्रावण मास में हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की मनाही होती है। श्रावण मास में बोला जाता है कि हरी पत्तेदार सब्जियों पर हमारा हक नहीं है। हरी पत्तेदार सब्जियों पर जानवरों का हक बोला जाता है, जीव जंतुओं का, गौ माता का हक बोला जा रहा है। हरी पत्तेदार सब्जियों पर अपना हक श्रावण मास में नहीं बताया जाएगा। श्रावण मास में भगवान भोले बाबा की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। भोले बाबा को रोज एक बेलपत्र और जल समर्पित करना चाहिए। श्रावण के इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं। श्रावण का महीना कब से शुरू है इस पर भी वीडियो में जल्दी बनाऊंगी, और श्रावण के महीने में आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए उस पर भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। पूरे चतुर्मास आप पृथ्वी पर सोने का संकल्प ले सकते हैं कि मैं पूरे चतुर्मास पृथ्वी पर सोऊंगी। आपने बिस्तर बिछाया नीचे और आराम से सो रहे। ये संकल्प तो मैं हर साल लेती हूँ। पूरे चतुर्मास में चाहे कोई भी संकल्प लूं ना लूं, लेकिन मैं पृथ्वी शयन का संकल्प हमेशा लेती हूँ। पूरे चतुर्मास आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा नहीं खानी होती। इसका संकल्प लीजिए। जो लोग नॉनवेज खाते हैं ना, वो कम से कम एटलीस्ट चतुर्मास में तो ना खाएं। और अगर चतुर्मास के भी नियमों का पालन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सावन के महीने में तो अच्छे लोग भी छोड़ देते हैं, तो सावन में तो ना खाएं। अगर आप प्याज खाते हो तो चतुर्मास में ये संकल्प लीजिए कि मैं पूरे चतुर्मास प्याज छोड़ दूंगी। इस बात का संकल्प लीजिए। लहसुन छोड़ दूंगी। कोई भी अपनी एक प्रिय चीज अगर आप चतुर्मास पे छोड़ते हो ना, तो आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। कोई चतुर्मास में
पृथ्वी शयन का संकल्प लेता है। और जब चतुर्मास विश्राम हो जाता है तो आपको एक मतलब खाट हो गई या फिर बिस्तर जो होता है वो दान करना होता है, और उसके बाद ही आप फिर बिस्तर पे सो पाते हो। ठीक इसी प्रकार से चतुर्मास में अगर आप चाय छोड़ने का, आटा छोड़ने का संकल्प लेते हो तो आपको आटा छोड़कर ही व्रत का विश्राम करना होता है। पहले आप आटा छोड़ दीजिए, उसके बाद जब आप आटा छोड़ देंगे तो उसके बाद जब आप आटा खाएंगे तब आपको आटा दान करना होगा, उसके बाद आप आटा खा सकते हैं। देखिए ऐसा बोला जाता है चतुर्मास में कुछ भी छोड़ने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि चलो चतुर्मास है तो मैं आम छोड़ देता हूँ, आम तो इस सीजन में नहीं आते ना, चलो चतुर्मास है तो मैं खरबूजा या तरबूजा छोड़ देता हूँ। जो चीज़ इस सीजन में आती हो वो फल, वो सब्जी आप छोड़ सकते हो, आप आटा छोड़ सकते हो, जिससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा बोला जाता है कि चतुर्मास में अगर हम आटे का सेवन नहीं करते हैं, बाकी किसी भी चीज़ का, ज्वारी का हो गया, बाजरा का हो गया, गेहूं का आटा नहीं खाना, बेसन हो गया, बाकी सब चीज़ का सेवन कर सकते हैं, लेकिन चतुर्मास में अगर आटा छोड़ा जाता है तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चतुर्मास में कम से कम एटलीस्ट लहसुन प्याज तो छोड़ ही दीजिए मेरे कहने पर, और कि अगर आप लहसुन प्याज खाते हो तो चतुर्मास में कम से कम लहसुन प्याज। देखिए एक बात ध्यान रखिए, चतुर्मास के जो भी आप नियम ले रहे हो उसको आपको ईमानदारी से निभाना है। अगर आप निभा नहीं सकते तो मेरा कहना है कि आप नियम ही मत लीजिए, अगर आप निभा नहीं सकते, क्योंकि नियम को तोड़ने पर आपको पाप की भागीदारी ज़्यादा भुगतनी पड़ती है। और चतुर्मास में ही दिवाली है, चतुर्मास में ही छोटी दिवाली आती है, चतुर्मास में ही करवा चौथ आता है, चतुर्मास में बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, चतुर्मास में भादों के महीने में भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी वगैरह आती है। तो जो भी चीज़ आप छोड़ रहे हैं 4 मास के लिए तो कृपया करके उनको पूरी तरीके से फॉलो करें। श्रावण के महीने में चतुर्मास में हरी पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, उसकी मनाही होती है। उसके बाद अगर अब मैं चतुर्मास की बात करूं तो चतुर्मास में आप अगला महीना आता है भादों का महीना, भादों के महीने में ना दूध ना खाने की मनाही होती है। तो भादों के महीने में आपको दूध नहीं खाना चाहिए, दूध और दही दोनों खाने की मनाही होती है, लेकिन चन्यामित में ये नियम लागू नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से मैं कार्तिक की बात करूं, अश्विन मास की बात करूं तो अश्विन मास में बैगन हो गया, दूध हो गया, ये चीज़ खाने की मनाही होती है। और मैं कार्तिक मास की बात करूं तो कार्तिक मास में 2 दल वाली सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि दाल हो गई, साबुत दाल हो गई, राई हो गई, इनका सेवन से बचना चाहिए। बेसिकली चतुर्मास में आपको वृंदावन धाम में जाकर वास करना चाहिए। चतुर्मास में सभी तीर्थ जो हैं वो वृंदावन में आ जाते हैं और वृंदावन में रहने लगते हैं। इसके पीछे एक बहुत अच्छी कथा है, वो मैं आपको किसी और वीडियो के माध्यम से सुनाऊंगी। चतुर्मास में अगर आप श्रीधाम वृंदावन में जाके वास करते हैं ना तो आपके लिए अत्यंत ज़्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति मानी जाती है। चतुर्मास में एक बात याद रखिए कि चतुर्मास में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग से मना ही होती है। चतुर्मास में जितने भी साधु संत महात्मा होते हैं ना वो एक जगह पे आके रुक जाते हैं और एक जगह पे आकर ही निवास करते हैं। अगर आप पूरे 4 महीने श्रीधाम वृंदावन नहीं आ सकते तो जब चतुर्मास स्टार्ट हो रहा है मतलब देव शनि एकादशी पर आइए, एक रात रुकिए फिर चले जाइए, और देव उठनी एकादशी पे जाइए, एक रात रुकिए फिर चले जाइए, जिससे आपको पूरे चतुर्मास वृंदावन धाम में रहने का फल प्राप्त होगा। चतुर्मास में सारे तीर्थ जो हैं वो वृंदावन धाम में आते हैं, इसलिए चतुर्मास में वृंदावन धाम की जो महिमा है वो बहुत ज़्यादा बताई गई। तो चतुर्मास आने वाला है जो कि 17 जुलाई से है, और चतुर्मास में जो जो नियम मैंने आपको बताए हैं उनका पालन आपको अवश्य करना है। और अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहिए, देखिए कुंडली मेरे को लगता है कि हर किसी को अपनी कुंडली एक बार ज़रूर दिखवानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड की कुंडली देखी, और जब कुंडली देखने के बाद मैंने कुछ उपाय उनके लिए बोले, वो उपाय करने से आज हम लोगों के पास इतना ज़्यादा फल की प्राप्ति हुई है कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती। मेरी बेटी मात्र और मात्र 1.5 साल की है, और जब मैंने उसकी कुंडली देखी जौन सा ग्रह वीक है मैं अभी से उस ग्रह का उपाय करा रही हूँ। तो आप अपने कुंडली एक बार अवश्य एनालाइज कराइए कि आपका कौन सा ग्रह वीक है, कौन सा ग्रह स्ट्रांग है। लेकिन ये फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस हैं। आपकी जन्म पत्रिका क्या कहती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या कहती है, क्या आपका लकी नंबर है, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ लकी है कि नहीं, ये सभी जानकारी आप मेरे से वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। तो ये कुंडली दिखाना फ्री नहीं है, कुंडली दिखाने की थोड़े से चार्जेस हैं, और नीचे मेरा नंबर दिया गया है, इस नंबर पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।